अंटार्कटिका नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? मीलों तक फैली बर्फ, एक खामोश बर्फीला रेगिस्तान। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी बर्फ के नीचे हमारे भविष्य की एक चाबी दबी हो, एक ऐसी चाबी जो हमें सितारों तक ले जाने का रास्ता खोल सकती है। तो सवाल यही उठता है कि एक बर्फीले बंजर का हमारे स्पेस के फ्यूचर से आखिर क्या लेना देना हो सकता है? इसका जवाब एक बहुत बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। एक कहानी जो हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। जवाब है एक चट्टान। लेकिन ये कोई मामूली चट्टान नहीं है। ये एक उल्कापिंड है जो 4.5 अरब साल पुराना है। ये हमारे लिए सुदूर अतीत से एक संदेश लेकर आया है। ये स्पेस से आया एक टाइम कैप्सूल है। तो चलिए इस खजाने की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां ये मिला। अंटार्कटिका को उल्कापिंडों के लिए सोने की खान कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ हो तो उस पर गिरा एक गहरा पत्थर कितना आसानी से नजर आ जाएगा। और यहाँ की जो जबरदस्त ठंड है वो इन स्पेस रॉक्स को लाखों सालों तक एकदम वैसा ही बनाए रखती है जैसे वो गिरे थे। तो आखिर इन उल्कापिंडों में ऐसा क्या खास है? चलिए समझते हैं कि वैज्ञानिक इन्हें पूरे ब्रह्मांड का टाइम कैप्सूल क्यों मानते हैं। इन्हें एक खास नाम दिया गया है, कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स। ये बहुत ही रेयर होते हैं। असल में ये उन पुराने एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े हैं जो कभी पिघले नहीं, कभी बदले नहीं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे सोलर सिस्टम के असली अनछुए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो कच्चा माल जिससे सब कुछ बना। अब ये कितने दुर्लभ हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि धरती पर जितने भी उल्कापिंड मिलते हैं उनमें से सिर्फ 5% ही इस खास कैटेगरी के होते हैं। यानी ये वाकई एक बहुत बड़ी खोज है। और जैसा कि इस रिसर्च के एक लीड साइंटिस्ट जोसेफ एम ट्रिगो रॉड्रिग्स ने कहा है, ये पत्थर हमें अपने घर यानी उन एस्ट्रॉइड्स की पूरी कहानी बताते हैं जहां से वो टूट कर आए हैं। उनकी केमिकल बनावट से लेकर उनके इतिहास तक सब कुछ। ये सचमुच में ब्रह्मांड के टाइम कैप्सूल ही हैं। तो जब साइंटिस्ट ने इस टाइम कैप्सूल को खोला तो उन्हें इसके अंदर क्या मिला? आइए जरा इस उल्कापिंड के केमिकल ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। इसमें साइंटिस्ट को लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुएं मिलीं। ये वो बेसिक मेटल्स हैं जो स्पेस में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद जरूरी हैं। इनके साथ साथ टाइटेनियम और मैंगनीज जैसे तत्व भी मिले जो बहुत मजबूत एलॉय बनाने के काम आते हैं। ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है, वो ये कि सारे एस्ट्रॉइड्स एक जैसे नहीं होते। कुछ खास तरह के एस्ट्रॉइड्स जैसे कि CV और CK ग्रुप वाले, उनमें टाइटेनियम जैसी कीमती धातुएं सोलर सिस्टम के एवरेज से लगभग दोगुनी मात्रा में हैं। मतलब स्पेस में कुछ एस्ट्रॉइड्स सचमुच तैरते हुए खजाने हैं। और बस यहीं से ये साइंटिफिक खोज एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी आइडिया को जन्म देती है, स्पेस माइनिंग यानी अंतरिक्ष में खनन। लेकिन सवाल ये है कि हमें स्पेस में माइनिंग की जरूरत ही क्यों है? जवाब बड़ा सीधा है, लागत। धरती से स्पेस में कोई भी सामान भेजना बेतहाशा महंगा और मुश्किल काम है। हर एक किलो की कीमत लाखों में होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमें जरूरी सामान स्पेस में ही मिल जाए तो ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या शॉर्ट में ISRU। आइडिया बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, उल्कापिंडों से मिले डेटा के आधार पर सही एस्टेरॉयड को पहचानो। दूसरा स्टेप, वहां पहुंचकर पानी, धातु और दूसरे खनिज निकालो। और तीसरा स्टेप, उसी सामान का इस्तेमाल स्पेस में ही रहने की जगह फ्यूल या टूल्स बनाने के लिए कर। हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, करना उतना ही मुश्किल है। हकीकत ये भी है कि इन एस्टेरॉइड्स में धातुओं का कॉन्सेंट्रेशन हमारी धरती की सबसे अच्छी खदानों से भी कम है। और कुछ एस्टेरॉइड्स की केमिकल बनावट ऐसी होती है कि उनसे धातु निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इन चुनौतियों के बावजूद आगे का रास्ता क्या है? क्या हम वाकई इस दिशा में कोई कदम उठा भी रहे हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। नासा का OSIRIS RX और जापान का हायाबुसा 2 मिशन बेन्नू और ryugu जैसे एस्ट्रॉइड्स से सैंपल लेकर वापस आ चुके हैं। ये मिशन इस बात का पक्का सबूत है कि अंटार्कटिका में मिले इन पत्थरों और अंतरिक्ष में तैरते एस्ट्रॉइड्स के बीच एक सीधा कनेक्शन है। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बड़ी तस्वीर ये है कि एस्ट्रॉइड माइनिंग हमें चांद और मंगल पर लंबे मिशन भेजने में मदद कर सकती है। ये स्पेस में इंसानों की एक स्थायी बस्ती बनाने की नींव रख सकती है। और क्या पता, शायद इससे हमारी अपनी धरती पर माइनिंग का बोझ भी कुछ कम हो जाए।
तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस एक चट्टान पर जो अरबों साल का सफर तय करके अंटार्कटिका की बर्फ पर आ गिरी। क्या ऐसा हो सकता है कि सितारों में हमारे भविष्य का ताला खोलने वाली चाबी हमेशा से यहीं हमारे सामने इस बर्फ के नीचे दबी हुई थी?